अच्छा बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टडी वीडियो बच्चों 1 क्वेश्चन ना बैलेंस शीट का। आई होप कि आप लोगों ने देखा रहेगा उसको। तो पेशेंस रखना, फॉर्मेट रेडी रखना बच्चों, और 2-3 साल के बाद धीरे धीरे आपको आइडिया होगा। खाली आपको ध्यान रखना बच्चों मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों, ओके ना। कौन सा अमाउंट इनर कॉलम लिखना है, कौन सा अमाउंट आउटर कॉलम लिखना है, ये सब चीज़ आपको फोकस करना है बच्चों, ओके ना। और कुछ मेहनत नहीं है बच्चों इसके अंदर, खाली बस अमाउंट उठाना है, उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में डालना है बच्चों, ओके। और फॉर्मूला आपको रेडी है ही। द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर लक्ष्मण लिमिटेड एज ऑन 31st March 2012। द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द लक्ष्मण लिमिटेड बच्चों। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन द वर्टिकल फॉर्म। बैलेंस शीट बनाना बच्चों वर्टिकल फॉर्म में, ओके। क्या क्या बच्चों अपने पास सन्ड्री डेटर कहाँ जाएगा बच्चों, क्विक असेट्स, राइट। तो सन्ड्री डेटर बच्चों क्विक असेट्स। देन बच्चों ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ओके बच्चों। देन बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक लायबिलिटी। पब्लिक डिपॉजिट बच्चों, पब्लिक डिपॉजिट सिक्योर अनसिक्योर्ड है तो अनसिक्योर्ड है। बिल्स पेबल क्विक लायबिलिटी। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। बिल रिसेबल ट्रेड रिसीवेबल बच्चों। तो बिल रिसेबल क्या बच्चों, क्विक एसेट्स है, ओके ना। व्हीकल मतलब कार मोटर व्हीकल बच्चों, टेंजिबल एसेट्स। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बच्चों, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। कमीशन ऑन द इशू ऑफ शेयर नॉट येट रिटर्न ऑफ, कमीशन ऑन द इशू ऑफ शेयर नॉट येट रिटर्न ऑफ। इट में बच्चों एक्सपेंस ऑन द इशू ऑफ था ना बच्चों, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर। वैसे बच्चों कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये फिक्टिशियस एसेट है बच्चों। कमीशन ऑन द इशू ऑफ शेयर जस्ट लाइक अ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर बच्चों, वैसे होता है कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर, फिक्टिशियस एसेट्स। प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चों क्विक लायबिलिटी। बैंक लोन सिक्योर्ड लोन। एडवांस टैक्स बच्चों नॉन क्विक एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस नॉन क्विक एसेट्स। क्रेडिटर्स क्विक लायबिलिटी। कैपिटल रिजर्व सरप्लस। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बच्चों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्विक एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्विक एसेट बच्चों। प्लांट एंड मशीनरी क्या बच्चों, टेंजिबल एसेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्विक लायबिलिटी। कैसेट बैंक बच्चों, कैसेट बैंक क्विक एसेट्स। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व्स। स्टॉक नॉन क्विक। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट तो टेंजिबल। इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नॉट रिटर्न ऑफ बच्चों, क्या लिखते बच्चों, फिक्टिशियस एसेट्स। डिवेंचर सिक्योर्ड। प्रपोज डिविडेंड बच्चों क्विक, ओके। एडवांस टू सप्लायर बच्चों, ये क्या बच्चों है, प्रीपेड। एडवांस गिवन टू सप्लायर बच्चों दैट इज प्रीपेड, तो नॉन क्विक लायबिलिटी, नॉन क्विक एसेट बच्चों के। एडवांस टू सप्लायर, एक न्यू पॉइंट बच्चों, एडवांस टू सप्लायर जस्ट लाइक बच्चों एडवांस टैक्स बोलते हैं ना, वैसे बच्चों एडवांस टू सप्लायर। तो कोई भी चीज़ एडवांस देते बच्चों प्रीपेड है, तो प्रीपेड तो कहाँ लिखते हैं बच्चों हम लोग, नॉन क्विक एसेट्स में लिखते हैं बच्चों, ओके। चलो बच्चों कैसे करते हैं शुरू बच्चों हम लोग, पहले सोर्स ऑफ फंड ना बच्चों, सोर्सेज ऑफ फंड। तो सबसे टॉप पे हेडिंग में लिख दीजिए सोर्सेज ऑफ फंड, राइट बच्चों। उसमें पहला क्या था बच्चों, शेयर होल्डर फंड, ठीक है बच्चों, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, राइट। तो सोर्सेज ऑफ फंड बच्चों शेयर होल्डर फंड। ए शेयर कैपिटल, ए क्या बच्चों, पहला शेयर कैपिटल, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स ऑफ फंड, इन दैट शेयर होल्डर फंड बच्चों। शेयर होल्डर फंड में पहला पॉइंट है बच्चों शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में वी हैव 4 आइटम बच्चों, कौन सा, इक्विटी, प्रेफरेंस, लेस कॉल्सनरी और एड शेयर फॉरफिटेड।
तो देखो बच्चों कुछ है क्या, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहा है बच्चों, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऐसा कोई जरूरी नहीं बच्चों पहले इक्विटी लिख लेंगे बाद में प्रेफरेंस लिख लेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बच्चों 8 लाख रुपीज़ बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर सिंगल आइटम रहेगा बच्चों तो इधर लिखने हैं, एक से ज़्यादा आइटम बच्चों तो इनर में स्टडी आई टोल्ड यू बच्चों, व्हेन एवर द मोर देन वन आइटम बच्चों, एक से ज़्यादा आइटम रहेगा, राइट इन द इनर मोस्ट कॉलम, दिस इज आउटर कॉलम, दिस इज इनर कॉलम, दिस इज इनर मोस्ट कॉलम बच्चों, ओके। सिंगल आइटम बच्चों तो डायरेक्ट लाइक इनर कॉलम में, एक से ज़्यादा आइटम बच्चों तो उसको ऐड और लेस करके लिखना पड़ता है, दैट्स व्हाई एकदम इनर में बच्चों। देन क्या चाहिए बच्चों हम लोग को, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 16 लाख है बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बच्चों 16 लाख। उसके बाद बच्चों लेस कॉल सिनेरियल अभी नहीं है बच्चों, ओके, प्रॉफिट और कॉल सिनेरियल दोनों नहीं है, तो हो गया बच्चों 24 लाख, ठीक। दिस इज शेयर कैपिटल बच्चों, राइट। देन वी गॉट रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है बच्चों। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या क्या बच्चों, रिजर्व्स एंड सरप्लस में वी गॉट जनरल रिजर्व बच्चों, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का अमाउंट बच्चों 1 लाख रुपीज़, जनरल रिजर्व बच्चों। देन क्या था बच्चों हमारे पास, कैपिटल रिजर्व है बच्चों, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व 1,50,000। और फिर क्या है, और एक था बच्चों कुछ और है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है बच्चों, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कितना अमाउंट है बच्चों, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट 4 लाख बच्चों, सो 6,50,000 बच्चों, ओके बच्चों। व्हाट इज दिस बच्चों, शेयर कैपिटल, व्हाट इज दिस बच्चों, रिजर्व सरप्लस, दोनों को ऐड कर लो, 30,50,000 आ गया बच्चों, 30,50,000, ओके बच्चों। अब लेस क्या करेंगे बच्चों हम लोग, 50 से एसेट, लो कुछ क्या मेहनत लग रहा है बच्चों, खाली मेहनत करना है बच्चों फॉर्मेट याद करने में, और कौन से आइटम किस हेड में जाते हैं बच्चों, आपको मैंने जो बताया था आपको क्लासिफिकेशन बच्चों, उतना उतना अगर आपको आता है बच्चों तो सम एकदम इजी है। तो लेस 50 से एसेट्स, फिक्टिस एसेट्स, चलो क्या बच्चों फिक्टिस एसेट में पहला कुछ था बच्चों फिक्टिस, यस, कमीशन ऑन द इशू ऑफ शेयर, कमीशन ऑन द इशू ऑफ शेयर को बच्चों मैंने आपको जो थ्योरम लिख के दिया था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर बच्चों, तो डिस्काउंट ऑन इशू बोलो या कमीशन इशू बोलो बच्चों, एक ही मतलब बच्चों है। तो कमीशन, कमीशन ऑन द इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, और द ब्रैकेट में दिया बच्चों नॉट येट रिटर्न ऑफ, नॉट येट रिटर्न ऑफ, येट रिटर्न ऑफ। सर ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, जो प्रीमियम एक्सपेंस आपको याद है बच्चों, प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट, उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बच्चों, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीमियम एक्सपेंस रिटर्न, यस। तो जितना पोर्शन राइट अप होता है बच्चों प्रॉफिट लॉस में जाता है, और जो पोर्शन राइट अप नहीं है बच्चों वो बैलेंस में आता है। The portion of the intangible assets are written off बच्चों, that will go to the non-operating expense, and the portion which is not written off बच्चों, which is shown in the balance sheet as a fictitious assets. So commission on the issue of share not yet written off, amount है 40,000 बच्चों। और कोई आइटम है बच्चों, यस एक और आइटम है जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी है बच्चों, 10,000 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, not written off, 10,000, टोटल हो गया बच्चों 50,000। 30 लाख 50 माइनस 50 तो 30 लाख,
ये 30 क्या है बच्चों, शेयर होल्डर फंड है बच्चों, दिस इज अ शेयर होल्डर फंड। ओके, तो शेयर कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों को ऐड कर दो। ऑल द रिजर्व्स एंड सरप्लस बच्चों, गेट टोटल लेस 50 एसेट्स। ओके बच्चों, ये आ गया शेयर होल्डर फंड। सर हमारा बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, अमाउंट को सेलेक्ट करना बच्चों, खाली फॉर्मेट दिमाग में डालना, फॉर्मेट डालते जाने वाले वो आइटम ढूंढने का बच्चों। ओके ना, देखो मैं कैसे कर रहा था, पहले सोर्स ऑफ फंड सर्च करिए, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पर 4 आइटम बच्चों सर्च करो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉल शेयर कैपिटल देख रहे हैं बच्चों। देन रिजर्व से सरप्लस, ऑल द रिजर्व चेक करो, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिंकिंग फंड, रिजर्व फंड, वो सब रिजर्व बच्चों। लेस 50 से एसेट बच्चों, उसमें 4 आइटम, फॉर्मेट आगे जाते जाना है, उसके आइटम को अपने को सर्च करना है बच्चों, बस इतने खाली करना है। ओके, अब इसके बाद क्या आता है बच्चों, लोन फंड। तो बी लोन फंड और बारोड फंड ना बच्चों, यू कैन राइट बोथ, बारोड फंड और लोन फंड। उससे पहला क्या बच्चों, सिक्योर्ड है, राइट बच्चों, पहला है सिक्योर्ड। इज देयर एनी सिक्योर्ड, यस वी गॉट बैंक लोन बच्चों। तो बच्चों अपने पास बैंक लोन है, बैंक लोन है 3 लाख, बैंक लोन। और बच्चों आई थिंक डिवेंचर भी था, यस डिवेंचर भी है बच्चों 5 लाख। तो डिवेंचर 5 लाख क्या बच्चों, 2 था, ये हो गया बच्चों 8 लाख। सिक्योर्ड लोन, राइट बच्चों। देन बच्चों अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड में क्या आता बच्चों, पब्लिक डिपॉजिट आता, और क्या आता बच्चों, शॉर्ट टर्म लोन आता बच्चों। कुछ है क्या बच्चों, सर शॉर्ट टर्म सुना था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था बच्चों। डेटर, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, पब्लिक डिपॉजिट, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, बिल रिसीवेबल, व्हीकल, उसका क्रेडिटर्स है बच्चों, कैपिटल रिजर्व है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लांट मशीन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कहाँ दिख रहा बच्चों, क्रेडिटर, डिपॉजिट, बिल, पब्लिक डिपॉजिट बच्चों। तो देखिए पब्लिक डिपॉजिट बच्चों 3 लाख का है, पब्लिक डिपॉजिट्स। अरे ध्यान रखना बच्चों, ईच एवरी आइटम का नज़र हटी दुर्घटना घटी। वैसे बच्चों इसमें एक भी कॉन्सेंट, एक भी आइटम का छूटा तो टैली नहीं होएगा फिर बच्चों, इसलिए याद रखना ईच एवरी आइटम को वी हैव टू पोस्ट बच्चों। ओके बच्चों, ये हो गया 11 लाख। ये 11 लाख क्या बच्चों, आपका बारोड फंड या लोन फंड है बच्चों, ठीक है। दोनों का ऐड कर दो बच्चों, 41 लाख। दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों। राइट बच्चों, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड, इट इज कॉल्ड। ओके, शुड आई गो नेक्स्ट बच्चों, आफ्टर द कैपिटल एम्प्लॉयड व्हाट वी डू, एप्लीकेशन ऑफ फंड बच्चों। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ? आई विल नॉट से बच्चों कि आपको आ रहा है एकदम कंप्लीटली, थोड़ा सा पेशेंस रखो बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो मुझे फॉर्मेट सुनाया बच्चों, कॉपी करके दिखा के देख के नहीं याद करके सुना रहे बच्चों, कि 2 बच्चों को छोड़ के बाकी सबने फॉर्मेट मुझे सुना दिया बच्चों। अभी तक संजय और संजना जी, ये दोनों किस दुनिया में मालूम नहीं। संजना जी तो 1-2 दिन कॉल किए थे, बट संजय जी को कुछ दुनिया में पता ही नहीं चल रहा है। वो 2 को छोड़ के बाकी लोगों ने मुझे फॉर्मेट सुनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ईमानदारी सुनाया, ऐसा ना कि वर्षा जी आपने फ़ोन किया, सर को क्या पता चले मैं बुक दे के पढ़ रही हूँ कि क्या कर रहा हूँ। ओके, तो अगर फॉर्मेट सबने सुनाया है बच्चों तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई होप कि देख रहोगे सब फॉर्मेट के हिसाब से ही कर रहा हूँ बच्चों। ओके, अब क्या था बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, दिस इज एप्लीकेशन फंड। एप्लीकेशन फंड में पहला क्या आता है बच्चों, फिक्स एसेट आता है, फिक्स एसेट्स।
राइट बच्चों, फिक्स एसेट्स। लेट टेक ए बच्चों, उसमें भी क्या आता है बच्चों, पहले टेंजिबल आता है ना, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। What we have बच्चों tangible fixed asset में we is there any anything we have a vehicle बच्चों, vehicle 9 lakh, vehicles 9 lakh। then बच्चों we got plant and machinery 12 lakh, plant machinery 12 lakh। देन है बच्चों कैसे बैंक हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों 12 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख। और कुछ है बच्चों, कुछ भी नहीं है, बस 33 लाख हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हो गया 33 लाख। एक क्या बच्चों, टेंजिबल फिक्स एसेट आया। बी क्या था बच्चों, इनटेंजिबल। अब इनटेंजिबल में क्या था बच्चों, गुडविल, कॉपीराइट, पैटर्न, ट्रेडमार्क। बच्चों कुछ है क्या, आई थिंक कुछ आया नहीं था बच्चों, फिर भी चेक कर लेते हैं बच्चों एक बार। नहीं बच्चों, टेंजिबल इंटेंजिबल में नहीं है, तो डैश कर दो। नहीं है तो क्या माथा फोड़ू क्या मैं अपना, नहीं है क्यों नहीं है भाई, डैश करके आगे बढ़ने का। ये हो गया बच्चों 33 लाख। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या आता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट आता है, राइट। बी क्या आता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या था बच्चों, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, शेयर ऑफ अदर कंपनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एनएससी कुछ था बच्चों। तो यस, ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिख रहा है बच्चों, ओके ना। तो देयर इज अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट है बच्चों। ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और कोई आइटम है बच्चों, सर हाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्विक एसेट में आएगा बच्चों, ओके। एक ही है बच्चों। अब बच्चों देखो, शेयर होल्डर फंड में 3 पार्ट था, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, फिक्टिशियस। बोरोड में 2 पार्ट था, ए एंड बी बच्चों, सिक्योर अनसिक्योर। टेंजिबल में फिक्सड में 2 बताओ, टेंजिबल इंटेंजिबल। इन्वेस्टमेंट में से 2 पार्ट था बच्चों, इन्वेस्टमेंट से 2 पार्ट था क्या बच्चों, ए और बी, नहीं ना, एक ही पार्ट है बच्चों। तो एक ही इन्वेस्टमेंट दिया है, तो डायरेक्टली इसको आउट टर्म लिखेंगे बच्चों, ओके। कभी बच्चों इन्वेस्टमेंट में अगर एक से ज़्यादा आइटम है तो भी इनर लिखेंगे, इनर करके आउटर। ओनली इन्वेस्टमेंट का एक अमाउंट है बच्चों, जो अगर सिंगल आइटम रहता है तो डायरेक्टली एकदम आउटर में जाएगा बच्चों। बाकी सब कोई भी डायरेक्ट इतनी हिम्मत नहीं रखता है कि आउटर में जाएगा बच्चों, ओके। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके पास सब हेड नहीं है बच्चों, हेड और सब हेड। बाकी सब में बच्चों सब हेड है, मेन हेड है, फिर उसके अंदर ए और बी, सी ऐसे भी है बच्चों, ओके। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट में दे नो सब हेड, डायरेक्ट एक ही इन्वेस्टमेंट बच्चों। तो अगर एक से ज़्यादा आइटम रहेगा तो बच्चों इधर लिखने यहाँ और लिख के आउटर में, एक ही आइटम है तो डायरेक्ट आउटर में लिख दो बच्चों, ओके। ये था बच्चों 2,50,000, 2,50,000 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों। अब क्या है बच्चों अपने पास, वर्किंग कैपिटल है बच्चों, यस। अब बच्चों वर्किंग कैपिटल में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है क्योंकि बहुत सारे डेटा लिखना पड़ता है। चलो बच्चों, सी है वर्किंग कैपिटल बच्चों। वर्किंग कैपिटल, उसमें पहला क्या था बच्चों, करंट असेट्स। पहला था करंट असेट, राइट बच्चों। तो फर्स्ट करंट असेट्स, लेट टेक करंट असेट में क्या बच्चों, पहला बहुत सारे आइटम बच्चों। तो दिया डेटर दिया है, सन्ड्री डेटर्स। तो उसमें पहला पॉइंट क्या था बच्चों, क्विक आता है ना, तो क्विक, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर्स 2 लाख। फिर क्या बच्चों, इन्वेस्टमेंट हो गया, पब्लिक न्यूज़पेपर, जनरल रिजर्व, व्हीकल, कमीशन, एडवांस टाइप, प्रीपेड, क्रेडिट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बच्चों है 50,000।
फिर बच्चों कैसेट बैंक, ₹7 लाख। और कुछ है बच्चों? बस इतने सारे क्विक एसेट थे बच्चों। कितना आ गया बच्चों? 9,50,000। उसको इनर में रहने दो अभी बच्चों। ओके, ये क्या है बच्चों? क्विक एसेट आया बच्चों, राइट बच्चों। देन वी हैव टू गो फॉर अ नॉन क्विक बच्चों, नॉन क्विक। ठीक, नॉन क्विक में बच्चों देखते कुछ है क्या? सॉरी, एक बिल रिसीवेबल भी था बच्चों। हाँ, आई एम रियली सॉरी, इधर नॉन बिल रिसीवेबल भी है बच्चों। हाँ, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना बच्चों। बिल्स रिसीवेबल भी है 2 लाख। एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों में। डेटर, इन्वेस्टमेंट, पब्लिक डिपॉजिट, बिल्स रिसीवेबल, व्हीकल्स हो गया बच्चों, कमीशन, प्रीपेड एडवांस, क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लांट हाउस, कैश बैंक, स्टॉक, बिल्डिंग। बस अब मैं श्योर हूँ। तो कितना आ गया बच्चों? 11,50,000। उसका सेकंड क्या था बच्चों? नॉन क्विक। राइट बच्चों, नॉन क्विक बराबर है। चलो, नॉन क्विक में क्या क्या था बच्चों? प्रीपेड, एडवांस एंड स्टॉक ना बच्चों। तो यहाँ देखो एडवांस टैक्स है। एडवांस टैक्स बच्चों 3 लाख। देन बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस बच्चों 1 लाख। ठीक है बच्चों। फिर क्या था बच्चों? स्टॉक दिया बच्चों, स्टॉक 5 लाख, स्टॉक 5 लाख। और एक आइटम बच्चों एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर, ये आपके लिए नया पॉइंट है बच्चों, जो आपको मैंने थ्योरी में नहीं बताया था बच्चों। एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर मतलब बच्चों जहाँ से आप रॉ मटेरियल खरीदते हो ना, कुछ अब कुछ लोग ऐसे होते रहेंगे, बोलते भाई आप एडवांस में दे के रखो तभी हम आपको टाइम पे सप्लाई करेंगे बच्चों। या कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं बच्चों कि हमारा रेगुलर बिजनेस है तो मटेरियल टाइम पे आते रहना चाहिए। आप पहले से एडवांस पैसे दे रखे हो ताकि सामने वाला आपको रेगुलरली सप्लाई करता रहे बच्चों। कभी कभी होता है ना कि अगर पैसे नहीं दिए हो वो मटेरियल सप्लाई नहीं करेगा। अगर मान लो अगर जैसे रिलायंस कंपनी बच्चों, टाटा कंपनी है, ये लोग को बच्चों एक एक मिनट, एक एक घंटे में बच्चों अरबों करोड़ों का बिजनेस होता है। तो सपोज बच्चों अगर मटेरियल न आने की वजह से कंपनी 2 घंटा बंद हो गया तो उनको बड़ा नुकसान होगा बच्चों। तो इसलिए वो लोग सप्लायर को रेगुलरली एडवांस पेमेंट करके रखते ताकि मटेरियल पैसे की वजह से ना रुके बच्चों, और रेगुलर सप्लाई होता रहना चाहिए। ओके, दैट इज एडवांस टू सप्लायर। सो एडवांस टू सप्लायर इज 60,000 बच्चों। 3 लाख, 4 लाख, 9 लाख, 60। एक क्या था बच्चों? नॉन क्विक था। ओके, क्विक और नॉन क्विक दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो आ जाता है करंट असेट्स। कितना आ गया? 21,10,000 बच्चों। ठीक, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे बच्चों तो आएगा आपका करंट असेट्स बराबर बच्चों। लेस करंट लायबिलिटी बच्चों, लेस करंट लायबिलिटी, लेस करंट लायबिलिटी। उसके अंदर फर्स्ट क्या था बच्चों? क्विक। क्या बच्चों? क्विक लायबिलिटी। चलो, क्या क्या बच्चों क्विक के अंदर? खाली बैंक और ड्राफ्ट नॉन क्विक होता बच्चों, बाकी सब। अच्छा, बिल्स पेएबल है बच्चों, बिल्स पेएबल 7,90,000। फिर क्या बच्चों है? प्रोविजन फॉर टैक्स
प्रोविजन फॉर टैक्स 1 लाख। देन बच्चों क्रेडिटर 1,50,000। देन बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 120। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 120। फिर क्या है अपने पास, कैश बन गया, प्रॉफिट ऑफ स्टॉक हो गया, बिल्डिंग, प्रीमियम एक्सपेंस, डिबेंचर, प्रपोज डिविडेंड बच्चों, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड 3 लाख है बच्चों। बस बच्चों ऐड कर दो इसको सबको बच्चों। 9, 9, 5, 14, 14 into 16, 1, 8, 10, 10 and 4, 14, 14,60,000 बराबर बच्चों 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 13 लाख, 13, 14,60,000। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, क्विक। ओके, और इसके अंदर क्या है सेकेंड पार्ट बच्चों, बैंक नॉन क्विक ना बच्चों, नॉन क्विक। उसमें एक लोट आइटम आता है, कौन सा बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 1 लाख है। एक क्विक था बच्चों, नॉन क्विक है, दोनों का ऐड कर दो 15 लाख। इसको भी एक लाइन इधर सामने मत लिखो बच्चों, हाँ इधर लिखो उसके नीचे, क्योंकि अपने वी हैव टू पुट द बी पॉइंट। 15,60,000 बराबर बच्चों। एक क्या था बच्चों, करंट असेट्स, एक क्या बच्चों, करंट लायबिलिटी, तो ए माइनस बी। ओके, कितना आएगा बच्चों, 5,50,000 आएगा, राइट है, या 20, 21, यस 5,50,000 आ गया बच्चों। चलो अच्छा, अब आपके पास देखो बच्चों आउट ऑफ कॉलम क्या क्या अमाउंट है बच्चों, 33 लाख है, 2,50,000 है, 5,50,000 है बच्चों। 33, 2, 35, 35, 40, 41 लाख। दैट इज कॉल्ड बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 41 लाख कैसे आया बच्चों, 5,50,000, 33 लाख और ये 3 अमाउंट को ऐड करना था बच्चों। ये क्या था बच्चों, फिक्स एसेट्स, ये क्या था बच्चों, इन्वेस्टमेंट, और ये क्या बच्चों, वर्किंग कैपिटल। मतलब सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल यस, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में बच्चों डेटा ज़्यादा रहता है। ओके, तो उसमें बच्चों 4 पार्ट होते हैं ना, क्विक, नॉन क्विक, फिर नॉन क्विक। वो 2 का टोटल करंट एसेट्स, ये 2 का टोटल करंट लायबिलिटी, इसको लेस करेंगे तो वर्किंग कैपिटल बच्चों। ओके, और इस तरह से दोनों अमाउंट क्या बच्चों टैली हो जाएगा। तो कैसे कर रहे हैं बच्चों हम लोग, पहले रीड दो क्वेश्चन पहले बच्चों, और क्वेश्चन रीड करके बच्चों अंडरस्टैंड करने बच्चों कि कौन सा अमाउंट किस हेड में जाएगा। ओके बच्चों, तो पहले उससे और कर लेने का, एक बार 2 बार रीडिंग कर लो बच्चों। डेटा तो लिख के रख लेने बच्चों, क्विक एसेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, नॉन क्विक। ऐसा पेंसिल से शॉर्टकट में लिख सकते हो बच्चों, और खासकर जो सस्पिशियस जिस पे डाउट लग रहा है उसको लिख के रखने बच्चों। ओके ना, तो इससे क्या आपको आइडिया रहेगा बच्चों। ओके, अब उसका याद है हेडिंग वाइज जाना है, हेडिंग मतलब अपना जो फॉर्मेट उसको ब्रेक नहीं करना है बच्चों, फॉर्मेट की सिस्टमेटिक जाना है बस। तो फॉर्मेट बच्चों पहले सोर्स ऑफ फंड है बच्चों, उसमें शेयर होल्डर फंड, उसमें क्या था बच्चों, शेयर कैपिटल, सर्च कर, शेयर कैपिटल में 4 आइटम था बच्चों, उसमें सर्च करने पूरा। तो प्रेफरेंस था, इक्विटी था बच्चों, ये द टोटल। फिर रिजर्व से सरप्लस का बच्चों, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है बच्चों, ये सब रिजर्व बच्चों। व्हाट इज दिस बच्चों, इट इज अ टोटल ऑफ शेयर कैपिटल, दिस इज अ टोटल ऑफ रिजर्व सरप्लस, ये टोटल। ओके, लेट्स फिक्टिशियस एसेट बच्चों, तो कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ये भी एक्चुअली न्यू पॉइंट हो गया बच्चों, क्योंकि अपने बुक में जो लिख के दिया बच्चों डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ शेयर लिखे दिए, अब ये क्या है, कमीशन ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स एंड प्रीमियम एक्सपेंसेस।
नॉट रिटर्न ऑफ पार्ट, नॉट रिटर्न ऑफ पार्ट की वजह से फिक्टिशियस एसेट्स, अगर रिटर्न ऑफ रहता तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बच्चों, नॉन रिटर्न ऑफ बच्चों नॉट रिटर्न ऑफ, तो इसको तो फिक्टिशियस, अगर रिटर्न ऑफ रहता तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन जाता बच्चों। देन बच्चों बारोड कैपिटल, तब इसमें से उसको लेस कर दो बच्चों, ये क्या आ गया बच्चों टोटल शेयर होल्डर फंड। बारोड कैपिटल का दो पार्ट बच्चों, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो ओके, तो सिक्योर्ड में बैंक लोन डिबेंचर बच्चों, अनसिक्योर्ड में पब्लिक डिपॉजिट था बच्चों, गेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, फिर बच्चों एप्लीकेशन ऑफ फंड में पहला क्या था बच्चों फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बच्चों, इनटेंजिबल में कुछ भी नहीं दिया है तो डैश कर देने का एंड गो अहेड। ये क्या हो गया बच्चों फिक्स एसेट का टोटल। फिर बच्चों इन्वेस्टमेंट, एक ही आइटम था बच्चों, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा आइटम बच्चों जिसके अंदर ए और बी हेड नहीं है, अगर एक से ज़्यादा आइटम है बच्चों तो इनर में लिखने हैं, सिंगल आइटम डायरेक्टली आउटर में लिखने हैं बच्चों इसको, ओके। और वर्किंग कैपिटल बच्चों, उसका प्रेजेंटेशन, दो ही अमाउंट बच्चों, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का बाहर जाएगा और वर्किंग कैपिटल, बाकी सब अंदर लिखना है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों क्विक एंड नॉन क्विक, ओके। एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर मतलब जहाँ से आपका रॉ मटेरियल आता है बच्चों उसको आपने सप्लाई एडवांस दिया है, ओके, दैट इज आल्सो नॉन क्विक। टोटल कर लो बच्चों, दिस इज टोटल ऑफ करंट एसेट्स। क्विक लायबिलिटी और नॉन क्विक लायबिलिटी दोनों का टोटल करंट लायबिलिटी और लेस कर दो बच्चों, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा पेशेंस रखना है, फॉर्मेट पे कंट्रोल रखना बच्चों, और कौन सा आइटम किस हेड में जाएगा बच्चों आपको मैंने बहुत डिटेल ऑलरेडी दिया हूँ बच्चों। फिर भी कोई आइटम का डाउटफुल रहता है बच्चों तो आप मुझे इन्फॉर्म करो, मैसेज दो, वी विल हेल्प यू, ओके बच्चों।